अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्क की थ्रेड से बना रही हूँ। और मैंने 2 कलर्स मिक्स एंड मैच करके लिए हैं, तो मैं 2 लेयर्स यूज़ करूँगी। अगर आपको 2 लेयर्स यूज़ करनी है तो आप सेम कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बिगनर्स हैं तो 3 और 4 लेयर्स को यूज़ करके आप बनाएं, ताकि आसानी से आप बना पाएँ। आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्स एंड मैच कर के लिए कलर्स, और इस डिज़ाइन के लिए और इस 2 लेयर्स के लिए मुझे 1.25 mm की हुक चाहिए। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये बनाया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसके लिए हमें पहले 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे की बेस रो बनानी है, और फिर उसके ऊपर हमने अपना डिज़ाइन पर कंप्लीट करना है। आप ये देख लें, ये 3 पीकॉक्स के साथ मैंने फ्लावर बनाया है, कुछ इस तरह से। बहुत खूबसूरत बनता है ये वाला डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसके साथ ही स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले एज़ यूजुअल आप अपने थ्रेड को नॉट लगा लेंगे, जिसे हम स्लिप नॉट कहते हैं। स्लिप नॉट लेने के बाद इसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, प्लस 2 चेन, और इतना ही गैप लेना है आपने जितना उसका 2 चेन का बनता है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। 2 चेन, सेम गैप के साथ हमने चलते जाना है और अपनी बेस रो कंप्लीट कर लेनी है। 2 चेन और प्लस सिंगल क्रोशे, 2 चेन सिंगल क्रोशे, इसको आपने कंप्लीट करना है और फिर हमने अपना डिज़ाइन शुरू करना है। कुछ इस तरह से बनती जाएगी ये वाली चेन हमारी। इसको हम बेस रो भी बोलते हैं या फर्स्ट रो बोले, आप जैसे आपको ठीक लगे। मैं इसको थोड़ा सा बना के फिर सेकंड रो स्टार्ट करूँगी। कुछ इस तरह से हमने अपनी बेस रो कंप्लीट कर लेनी है, और फिर थ्रेड को हमने कट कर देना है, क्योंकि हमने इसी फ्रंट साइड पे ही अपना डिज़ाइन बनाना है और इसी थ्रेड से बनाना है। तो हम इसको कट करके और इसको गिरा लगा लेंगे ताकि खुले नहीं। सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले नॉट बनाऊंगी। नॉट लेने के बाद हम इसको, ये जो हमारी फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशे है, इसमें हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और 1 चेन का गैप लेने के बाद हमें यहाँ पे ये वाला स्पेस स्किप करने के बाद नेक्स्ट वाली स्पेस में हमें अपना फ्लावर बनाना है 4 डबल क्रोशे के साथ। 1 चेन का गैप लिया है और हमें नेक्स्ट वाले गैप में 4 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाने के साथ हमने इसके ऊपर 3 पीकॉट्स बनाने हैं 4 चेन के साथ। 1 2 3 4 चेन, इस वाले स्पेस में इसको सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 एंड 4 चेन, इस वाली स्पेस में पीकॉट करेंगे इसको। 1 2 3 एंड 4 चेन, और ये हमारा थर्ड वाला पीकॉट। 3 हमने पीकॉट्स बनाने हैं, और फिर से हमने इसके दूसरी साइड पे सेम 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। ये कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा, बहुत खूबसूरत लगता है 3 पीकॉट्स के साथ। अच्छा, इसको 4 बार हमने डबल क्रोशे फिनिश करने के बाद 1 चेन का गैप लेना है,
1 चेन का गैप लेने के बाद ये वाला जो एक इस तरफ से हमने स्किप किया है स्पेस, एक इस तरफ से स्किप करने के बाद इस सिंगल क्रोशे में इसको सिंगल क्रोशे कर देना। 1 चेन सिंगल क्रोशे, फिर से 1 चेन का गैप लेने के बाद और हमें यही सेम प्रोसेस एक स्किप करने के बाद सेकंड वाले में शुरू करना है। इसको स्किप किया और उससे अगले वाले में 4 डबल क्रोशे बनाया। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाने के साथ ही हमने इसके ऊपर 3 पीकॉट्स का फ्लावर बनाना है कुछ इस तरह से। 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 चेन सिंगल क्रोशे, 1 टाइम अगेन हमें 3 पीकॉट्स बनाने हैं। 1 2 3 4 चेन को यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे करना है और एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशे। 3 टाइम हमारा पीकॉट्स का फ्लावर बनेगा और फिर हमें यहाँ पे इसी सेम स्पेस में 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे बनाया है, फिनिश किया, 1 चेन का गैप लिया और ये 2 चेन का जो स्पेस है उसको स्किप किया और उससे नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में इस 1 चेन के गैप के बाद इसी को सिंगल क्रोशे करना है और साथ ही 1 चेन फिर से लेनी है ताकि हम नया स्टेप शुरू कर सकें। 1 चेन लिया और ये सेंटर में जो 2 चेन का गैप है इसको स्किप करके नेक्स्ट वाले गैप में हमने 4 चेन के साथ 4 डबल क्रोशे के साथ 3 पीकॉट्स बनाने हैं और फिर से 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम सेम मेथड को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को अगर आप कॉटन थ्रेड से बनाएंगे वो थोड़ी सी बड़ी लुक आएगी लेकिन बहुत खूबसूरत बनेगा वो भी डिज़ाइन। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप कॉटन थ्रेड से भी। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। बहुत नीट बनता है सिल्की थ्रेड से और बहुत खूबसूरत लगता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।